हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच आज फिर नया चैप्टर लेकर के आए हैं, औसत यानी एवरेज। एवरेज देखते हैं आप। हम आज एवरेज हमने नाब और धारा को खत्म किया है, यानी एक्सरसाइज वो खत्म कर लिया। अगर उससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। और जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा एक कदम लक्ष्य की ओर। और हमारा भी यही लक्ष्य है, ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। चलते हैं आज औसत, देखते हैं औसत क्या चीज होती है। भाई औसत एवरेज यानी जो भी बीच की संख्या होती है वही उसका औसत यानी एवरेज होता है। किसी भी संख्या का कोई भी औसत निकालना हो तो मैंने आपको पहले बेसिक्स समझाता हूं कि होता क्या है औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, औसत पहले बेसिक चीजों को समझिएगा। औसत बराबर होता है कुल यानी टोटल संख्या यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी जितनी भी संख्या हैं सभी का तो आपको क्या करना है, योग करना है। और उस जितनी भी संख्याएं उन कुल को काउंट करके नीचे से भाग दे देना है, यानी उन संख्याओं में कुल संख्याओं का योग में कुल संख्या से भाग दे देना, आपका आ जाएगा औसत। अगर वो बात करे कि कुल संख्याओं का योग ज्ञात करो, और उसने दो चीज दी हैं, औसत और कुल संख्या दी है, और वो कह रहा कुल संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ये कुल संख्या जो है एवरेज के साथ मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज गुणा कुल संख्या बराबर कुल संख्याओं का योग। आपका ये क्या निकल के आएगा भैया, यहां से कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा, यानी जितनी भी संख्या थी उन सब का क्या निकल जाएगा, ये योग निकल करके आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी के, यानी ये क्या निकल के आएगा, योग। बस यही दो फॉर्मूले हैं जिन पर आधारित हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। किससे रिलेटेड, औसत से रिलेटेड। ठीक है, जैसे अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर, देखिएगा। पहले कुछ और समझाऊंगा मैं आपको। दो चीज समझ में आई आपके, देखिएगा। अब मैं कहूं आपसे कि कोई भी संख्या आप ले लो, मानो 1 2 3 4 5, मानो 5 संख्याएं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, और इसने इसका पूछा कि एवरेज क्या होगा, एवरेज ज्ञात करो। तो एवरेज निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, कुल संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बताया बीच वाली संख्या ही अपने आप में एवरेज होती है भाई। यानी एवरेज कितना हो गया इसका, 3 हो गया। वो कैसे, देखिएगा। 4 यानी संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12 2 15 और 1 16, 5 4 9 12 14 और 1 15, सॉरी टोटल बैठेगा ये 15 बटे कुल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5। 5 से जैसे आप भाग देते हैं, 5 3 15, तो 3 आपका क्या आ जाता है भैया, औसत आ जाता है। तो मैंने आपको यही बात यहां बताई थी कि जो भी संख्या बीच में होगी वही आपका एवरेज होगा, यानी इधर भी बराबर संख्या होनी चाहिए, अगर इधर भी बराबर संख्या होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये ना होती, मानो 5 संख्या ना होती 6 होती, फिर तो बराबर नहीं होता। तो भी बात आपकी ठीक है भाई, 6 संख्याओं का लेते हैं। देखिएगा मैं ये मिटाता हूं, ये बात आपके समझ में कहीं ना कहीं आ गई होगी। अब देखते हैं 6 संख्या, मानो वही 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 संख्या, 3 इधर 3 इधर, यानी बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या होगा, औसत। औसत होगा भैया आपका बीच, यानी 3 और 4 के बीच में क्या आता है, 3.5, यही आपका औसत होगा। औसत कैसे होगा, अब सुन लीजिएगा। 6 और 5 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21, 21 बटे क्या हो गया 6। तो 6 तिया 18, 3 बचा और 0 पॉइंट लगा लीजिए, 6 पंजे 30, आगे आपका औसत 3.5। तो यानी हमें एक चीज और पता लगती है यहां से कि जब एक संख्या बढ़ती है कोई भी, तो औसत अपने आप में 0.5 बढ़ जाता है। कितना, 0.5 बढ़ जाता है। यानी एक संख्या के बढ़ने पर
कितना एवरेज बढ़ जाता है 0.5। अगर दो संख्या बढ़ जाएंगी 0.5 और 0.5 फिर 1 बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी संख्याओं का औसत यह है कि उसमें दो संख्या और जोड़ ली जाए या एक और जोड़ ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी एक संख्या जुड़ेगी तो औसत आपका 0.5 बढ़ जाएगा। अब इसको भी प्रूफ करते हैं हम। जैसे देखिएगा इसका औसत तो 3.5 आ गया। मानो इन संख्याओं का औसत 3.5 था, मैंने एक संख्या और जोड़ ली 7, अब ये हो गई 7 संख्याएं। तो देखिएगा क्या इसमें बदलाव होता है या नहीं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ दी 3 इधर छोड़ दी, 4 एवरेज हो गया। जब 4 एवरेज हो गया तो बढ़ नहीं गया, 3.5 से 4 हो गया भैया। तो कितने की वृद्धि हो गई 0.5 की, यानी एक संख्या के जुड़ने पर एवरेज आपका 0.5 बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। और एक संख्या घटाओगे तब इतना घट जाएगा, यानी आगे जाओगे तो प्लस और पीछे आओगे तो माइनस। हम पढ़ रहे हैं भैया एवरेज, और एवरेज को ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल खेलों में इसके सवाल हो जाएंगे मिनट और सेकंडों में। अब देखिएगा मानो एक संख्या बढ़ी थी, मैं एक और बढ़ा लूं 8 हो गई, कितना था 3.5। अब एक बात बताओ जब 8 हो गई तो भैया कितना हो जाएगा, अब ये 4 नहीं रहेगा। तो देखिएगा 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर, यानी जो भी बीच में आएगा वही एवरेज हो जाएगा। तो 4.5 इसका क्या हो जाएगा भैया एवरेज हो जाएगा। जैसे सबको काउंट करो भाग दे दो 8 से, यानी टोटल संख्या है 8, तो आपका एवरेज आ जाएगा 4.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.5। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं ये बताओ पहले तो कमेंट बॉक्स में, आप अपना जवाब दीजिएगा। यानी एक संख्या के बढ़ने पर एवरेज 0.5 की वृद्धि हो जाती है, और दो संख्या के बढ़ने पर जब 0.5 बढ़ गया, दो संख्या बढ़ी है तो कितना बढ़ जाएगा बताओ जल्दी, दो संख्या बढ़ी है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 0.5 गुणा 0.5 या सॉरी 0.5 प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा आधा और आधा 1। ऐसे कितनी संख्या बढ़ा ले तो उसमें आपको 0.5 एक संख्या पे बढ़ता है, तो जितनी संख्या बढ़ाएगा उसके बाद हम उसे कर पाएंगे। ये बात आपकी समझ में आई तो देखिएगा। चलो ये बात अगर आपकी समझ में आई तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बहुत आसान से कर पाएंगे, क्योंकि आज बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में हमें बेसिक ही सीखने को मिलता है। तो जो भी नहीं जुड़ा है उसे हमारा लिंक भेजिएगा और उसे अपने साथ जोड़िएगा और कुछ सीखने की इच्छाएं उसकी जाहिर कीजिएगा। और अगर आप अपने चैनल लक्ष्य पर कुछ सीख पाते हैं तो अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक कमेंट आप हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, देखिएगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, तो छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी। भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, तो छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा पहला ही क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 3 है, यानी एवरेज कितना है भैया 3 है, ये क्या है औसत। और संख्या कितनी थी, कुल थी 5 संख्याओं का औसत है। अब 5 संख्या का औसत और बीच वाली एक संख्या होती है, तो अपने आप में एक संख्या हो गई, बचे कितनी 4 बची, तो 2 पीछे होंगी और 2 आगे होंगी, तो -2 और +2। ठीक है, -2 और +2 उसने कहा है, तो क्या कहा है, तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। कितना 5 आएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 1, छोटी 1, और बड़ी कितनी हो जाएगी, बड़ी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, देखो उसने कहा था 5 संख्याओं का औसत 3 है भाई, तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब मैंने आपको बताया संख्या कितनी 5, यानी एक संख्या वो जो औसत है खुद, यानी 5 में से 1 गया तो बची संख्या 4, यानी 2 इससे पीछे होंगी 2 इससे आगे होंगी, तो 3 और 2 5 होता है, 3 में से 2 गए तो 1 होता है, यानी छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 5। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 5। अब बात करते हैं कि वास्तव में औसत था क्या। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन 5 संख्याओं का औसत 3 है प्राकृतिक, यानी 1 2 3 4 और 5। 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो औसत अपने आप में 3 ही होगा। 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, यानी बराबर में बीच में संख्या 3 है। 5 4 9 10 11 12 13 14 15 बटे 5 संख्याओं का योग बटे संख्या, और 5 3 15 3 आपका एवरेज आ।
क्या था 3 आपका एवरेज, ठीक है। और यही बात उसने कही थी। तो छोटी संख्या हुई ना, हुई 1 और बड़ी संख्या 5, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 5, यानी एक आंसर आपका ये हो गया और एक ये, दोनों ही ऑप्शंस में मिलेंगे 1 और 5, और यही आपका ऑप्शन है। एक छोटी संख्या होगी और बड़ी 5 होगी। अगर वो पूछे केवल बड़ी तो 5 होगी, और पूछे केवल छोटी तो 1 होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है भाई, तो छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी? तो छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी? अब एक बात बताओ, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन बहुत, देखिए एवरेज पढ़ रहे हो आप तो थोड़ा सा दिमाग आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा है 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। एवरेज कितना था भैया? 20 है। संख्या कितनी थी? 11 संख्या। मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी यहां नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्या का औसत 20 है। अब 11 में से एक संख्या तो औसत हो गई, बची कितनी? 10। तो 5 इससे पहले होंगी -5, और 5 इससे आगे होंगी तो +5। 20 और 5 25, और 20 में से 5 गए तो 15, ठीक है। यानी आपका आंसर आ गया। छोटी और बड़ी संख्या पूछी है, छोटी और बड़ी संख्या, तो छोटी आपकी 15 और बड़ी आपकी 25, यही आपका आंसर है। देखो कितने आसानी से आ रहे हैं क्वेश्चन के सॉल्व, हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। 11 संख्याओं का एवरेज 20 था, तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो पीछे 5 रह गई, 5 और 5 10, और एक संख्या ये थी 11, तो पीछे 5 जाओगे तो -5, और आगे जाओगे तो +5, 15 और 25 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और लेते चलो। 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है भाई, तो छोटी व बड़ी संख्या क्या है? 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक और लगातार, ठीक है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 15 प्राकृतिक और लगातार संख्याओं का औसत, 15 संख्याएं भैया, औसत कितना दिया भैया इनका? औसत दिया 30। अब एक बात बताओ, जब 30 औसत है, 15वीं संख्या ये होगी तो संख्या कितनी बची? 14, यानी 7 पीछे और 7 ही आगे, तो यानी 37 हो गई बड़ी, और छोटी कितनी हो गई? 23। 7 3 10 की, हाँ 23। 23 और 37 आपका सही आंसर होगा। 23 और 37, यानी छोटी संख्या 23 और बड़ी संख्या 37, 37, यही आपका आंसर है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछी गई है, 23 और 37 इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या कहा है देखिएगा। अब मानो एवरेज पॉइंटों में आ जाए, फिर क्या करेंगे? चलो एक पॉइंट वाला भी लेते हैं। देखिएगा 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है भैया, तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है, तो छोटी और बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यानी चौथे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, पॉइंटों में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। भैया 8 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, कितनी संख्याएं? 8 संख्या भैया, और इनका औसत कितना भैया? 20.5 है। कितना? 20.5, यानी अपने आप में एक संख्या ये हो गई, 8 में से एक गई तो बची 7 संख्या। अब 7 का आधा कितना होता है? 3.5, यानी 3.5 तो पीछे 3.5 और 3.5 ही आगे, यानी 3.5 प्लस। अब छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जब 20 में से आप 3.5 घटाओगे, 5 में 5 के 0, 20 में से 3 के तो 17, और 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 20 3 23 और 1 24, तो 17 और 24 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 17 और 24 आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। अभी देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24.5 है, तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ। किस संख्या का? 10, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, छोटी और बड़ी संख्या उसने पूछी हो तो हम कैसे करेंगे। 5वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 5वां क्वेश्चन है भैया आज का। देखिएगा क्या कहा है, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24.5 है। भाई 10 है क्या संख्या, 24.5 क्या है? एवरेज, यानी क्या दिया है ये? AB, एवरेज।
ठीक है, जब एक संख्या ये हो गई और इसमें से एक निकल गई तो बची 9, यानी 3.5 पीछे और 9 का आधा कितना था 4.5, तो 4.5 तो भैया पीछे 4.5 और 4.5 ही आ गए 4.5। बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ जाएगी। जब 24 में से ये 4.5 घटाओगे तो आएगा 20 और 24.5 में ये जोड़ोगे 5 5 10 की 0 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और 2 का 2 29। तो 20 और 29 आपका सही आंसर होगा। कितना? 20 और 29। अगर बात आती है भैया देखिएगा 24.5 की और आप इसमें घबरा जाते हैं 4.5 और 4.5 ये क्यों करा? अब सुनिएगा, हमारा आंसर तो आ गया 20 और 29। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, चलिएगा क्या बात बतानी है। जैसे भाई एवरेज था 24.5, इससे आगे चलते हैं तो 25 संख्या हो जाएगी और इससे पीछे चलते हैं तो 24 संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी इससे एक आगे गए तो 25 संख्या हो गई और इससे पीछे गए तो 24 संख्या हो गई। यानी ये क्या थे? अपने आप में एवरेज था, एक आगे और एक पीछे आ गए, यानी एक संख्या तो ये हो गई। अब बची कितनी? 9, तो -4, यानी पीछे आने के लिए -4 और आगे जाने के लिए +4। तो 24 में से 4 गए तो भैया बचेंगे 20 और 25 में 4 जोड़ोगे तो भैया बचेंगे 29। यानी एक संख्या ये और एक ये, यानी 20 और 29 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको पॉइंटों में दिक्कत है तो एक संख्या बड़ी ले लो और एक छोटी ले लो, वही आपकी एक एक संख्या हो जाएंगी। जब एक संख्या हो जाएगी, 10 संख्या थी, एक ये आ गई तो बची कितनी? 9 संख्या। तो 9 का सॉरी 2 संख्या निकल गई ना अब हमारी, 10 थी 2 निकल गई 24.5 में, एक 25 आ गई और एक 24 आ गई, 2 संख्या आ गई। बची कितनी? 8, तो 4 माइनस और 4 प्लस, 4 पीछे और 4 आगे, तो 29 और 20 यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो दोबारा फिर एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफी रिपीट होते हैं ये, बड़ी और छोटी संख्या काफी बार पूछी गई है। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, देखिएगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। अगर अगली 4 संख्या इसमें जोड़ दी गई तब नया औसत क्या होगा? भैया मैंने आपको बताया जब एक संख्या जोड़ी जाती है तो एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। कितना? 0.5, और इसमें 4 जोड़ दी गई हैं तो देखिएगा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, आज एवरेज आप समझ लोगे, बेसिक बिल्कुल बहुत प्यार से सीख जाओगे। जैसे देखिएगा क्या था आज का हमारा छठा क्वेश्चन, क्या कहा है? उसने कहा 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। भाई एवरेज कितना था? x था भाई, और उसने कहा है कि 4 संख्या, अगर अगली 4 संख्या इसमें जोड़ दी गई तो 4 संख्या जोड़ दी, अगर एक संख्या हम जोड़ते हैं तो 0.5 एवरेज बढ़ जाता है, और 4 संख्या जोड़ी तो कितना बढ़ेगा? 5 चौक 20, 2.0, तो एवरेज बढ़ जाएगा आपका 2.0। ये पहले का औसत है, औसत। अब उसने पूछा नया औसत, तो नया औसत क्या हो जाएगा भैया? नया औसत x पहले था +2 बराबर x +2 ही आपका आंसर रहेगा, यही औसत है। ठीक है, कितना हो जाएगा? x +2, यानी 0.5 पे एक संख्या पे मान बढ़ जाता है और औसत में 0.5, तो 4 पे कितना बढ़ा भाई? 2.0, यानी 2, तो x +2 और x +2 ही इसका एवरेज रहेगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा भी 7वां क्वेश्चन है आज का। 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। अगली 7 संख्या इसमें जोड़ दी जाए, संख्या कितनी भी जोड़ दें आपको घबराना नहीं है। क्यों? एक संख्या जुड़ने पर औसत 0.5 बढ़ जाता है, ठीक है, और 2 जुड़ने पर 1, ऐसे लगातार क्रम बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगली 7 संख्या इसमें जोड़ दी गई जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिएगा नया औसत पूछा है। औसत क्या था इसका? 20 लगातार प्राकृतिक संख्या k दे दिया है इसने। भैया क्या दिया है? k, कितना? k औसत दिया है। पहले x दिया था, इस बार k दिया है, इसका औसत k है। 7वां क्वेश्चन था, इसका 20 लगातार संख्याओं का औसत k है और 7 संख्या और जुड़ जाए। एक संख्या जोड़ने पर 0.5 बढ़ जाता है, तो 7 जोड़ने पर 7 पंजे 35, 3.5 बढ़ जाएगा, तो k तो था ही प्लस 3.5 हो जाएगा। इसकी जगह कोई मान दिया गया होता तो उस मान में 3.5 जोड़ देते, वही आपका नया औसत हो जाता। ये है आज आपका 7वां सवाल, और आज का एक सवाल और आपके बीच 8वां, और यही आज लास्ट हो जाएगी क्लास।
इसने कहा है 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है भैया, जो मैंने अभी बोला है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, काफ़ी बार वो पूछ लेता है। 30 संख्याओं का औसत भैया 50 है। 8वां क्वेश्चन, 30 संख्याओं का औसत 50 है, तब इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होता है भैया, योगफल कुल संख्याओं का योगफल क्या होता है, औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना था भैया 50, तो औसत था, और कुल संख्या थी 30, तो 5 तिया 15, 15 से उसका कुल योग होगा, कुल योग। और यही आपका आंसर है। ये थे आज आपके 8 सवाल, और इन्हीं के बीच आज एवरेज हमने स्टार्ट किया था। उम्मीद है कि एवरेज आपको जहां तक है मेरे जितने क्वेश्चन कराएं 8 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को आगे भी ऐसा ही समझ में आता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर।